नमस्कार, मैं हूं अंकिता शुक्ला और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। देखिए, 20 फरवरी को भारत में सोना और चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिली है। बाजार विशेषज्ञ इस बढ़ोतरी को अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव से जोड़कर देख रहे हैं। जब भी दुनिया में किसी बड़े देश के बीच राजनीतिक या सैन्य तनाव बढ़ता है तो निवेशक सुरक्षित निवेश की ओर रुख करते हैं। सोना और चांदी को सेफ हेवन यानी कि सुरक्षित निवेश माना जाता है, इसलिए ऐसी परिस्थितियों में इनकी मांग बढ़ जाती है और कीमतें ऊपर चली जाती है। आज मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी कि एमसीएक्स पर सोने में हल्की खरीदारी देखी गई और सोने की कीमत करीब 1.53 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास रहा। वहीं एमसीएक्स पर चांदी भी बढ़त के साथ 2,43,000 रुपए प्रति किलोग्राम के ऊपर ट्रेड करती दिखी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी सोने की कीमतों में मजबूती देखने को मिली और स्पॉट गोल्ड $5,010 के स्तर के ऊपर ट्रेड करता दिखाई दिया। इस तेजी की एक बड़ी वजह अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को न्यूक्लियर डील को लेकर 10 से 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर तय समय में समझौता नहीं हुआ तो ईरान को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। इस तरह ये बयान से वैश्विक बाजारों में अनिश्चितता बढ़ती दिखाई दी। जब निवेशकों को भविष्य को लेकर चिंता होती है तो वे शेयर बाजार जैसे जोखिम वाले निवेश से पैसा निकालकर सोने में लगाते हैं। इससे सोने की कीमतों में उछाल आता है। आज भारत में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,55,620 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गई है। यह पिछले बंद भाव के मुकाबले 830 रुपए ज्यादा है। इसी तरह 22 कैरेट सोना 1,42,652 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है। 18 कैरेट सोने की कीमत में भी 622 रुपए का उछाल देखने को मिल गया है। यानी कुल मिलाकर आज सोने के सभी प्रमुख वेरिएंट में तेजी दर्ज की गई है। चांदी की कीमतों में भी मजबूती रही। एमसीएक्स पर चांदी 2,43,000 रुपए प्रति किलोग्राम के ऊपर ट्रेड करता दिखाई दिया। चांदी की कीमतें अक्सर सोने के साथ चलती है क्योंकि दोनों ही कीमती धातुएं निवेश के लिए उपयोग की जाती है। जब सोने में खरीदारी बढ़ती है तो चांदी भी उसके साथ ऊपर जाती है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत में सोने की कीमत दुबई के मुकाबले ज्यादा है। आज भारत में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,55,620 रुपए है और जबकि दुबई में यही कीमत 1,47,844 रुपए के आसपास है, यानी करीब 7,776 रुपए या लगभग 5.26% का अंतर है। यही अंतर 22 कैरेट और 18 कैरेट सोने में भी देखने को मिल रहा है। हालांकि इस अंतर में टैक्स, इंपोर्ट ड्यूटी और अन्य शुल्क शामिल भी नहीं है। भारत में सोने की कीमतें कई कारकों पर निर्भर करती है। सबसे पहला कारक है अंतर्राष्ट्रीय स्पॉट गोल्ड रेट। अगर वैश्विक बाजार में सोना महंगा होता है तो उसका असर भारत पर भी पड़ता है। दूसरा बड़ा कारक है अमेरिकी डॉलर। चूंकि सोना का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार डॉलर में होता है, इसलिए डॉलर की मजबूती या कमजोरी का सीधा असर सोने की कीमतों पर पड़ता है। अगर डॉलर मजबूत होता है तो दूसरी करेंसी के मुकाबले सोना महंगा हो जाता है। इससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग कम हो सकती है, लेकिन कई बार राजनीतिक तनाव या आर्थिक अनिश्चितता के कारण डॉलर मजबूत होने के बावजूद सोना भी महंगा हो जाता है क्योंकि निवेश सुरक्षा को प्राथमिकता देता है। हाल ही में अमेरिकी फेडरल रिजर्व की FOMC मीटिंग के मिनट सामने आए हैं। इनमें से यह संकेत मिलता है कि ब्याज दरों को लेकर नीति निर्माताओं के बीच मतभेद है। कुछ सदस्यों का मानना है कि अगर महंगाई काबू में नहीं आती तो ब्याज दरें बढ़ाई जा सकती है। वहीं कुछ लोग दरों में कटौती के पक्ष में हैं। CME फेडवॉच टूल के मुताबिक बाजार अभी भी इस साल कम से कम 2 बार ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद कर रहा है। कम ब्याज दरों का माहौल सोने के लिए अच्छा माना जाता है। जब ब्याज दरें कम होती है तो बैंक डिपॉजिट और बॉन्ड जैसे साधनों पर रिटर्न कम मिलता है। ऐसे में निवेशक सोने की ओर आकर्षित होते हैं, जिससे उसकी कीमत बढ़ जाती है। इसके अलावा भू राजनीतिक तनाव भी सोने की कीमत को ऊपर ले जाता है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ती बयानबाजी और संभावित टकराव की आशंका से निवेशकों में चिंता बढ़ गई है और इस तरह के हालात में सोना एक सुरक्षित विकल्प बन जाता है। भारतीय बाजार में सोने की कीमत पर इंपोर्ट ड्यूटी और GST का भी असर पड़ता है। भारत दुनिया में सबसे बड़े सोना आयात करने वाले देशों में से एक भी माना जाता है। अगर सरकार इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाती है तो घरेलू बाजार में सोना महंगा हो जाता है। इसके अलावा रुपया और डॉलर के बीच विनिमय दर भी अहम भूमिका निभाती है।
अगर रुपया कमजोर होता है तो डॉलर में महंगा सोना भारत में और ज्यादा महंगा हो जाता है और आने वाले दिनों में सोना और चांदी की कीमतें वैश्विक हालात पर निर्भर करेंगी। अगर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव और बढ़ता है तो सोने में और तेजी आ सकती है। वहीं अगर कोई सकारात्मक समझौता हो जाता है तो कीमतों में थोड़ी नरमी भी आ सकती है। निवेशकों के लिए यह समय सतर्क रहने का है। सोने में निवेश लंबे समय के लिए अच्छा विकल्प माना जाता है, लेकिन कीमतों में रोजाना उतार चढ़ाव होता रहता है। इसलिए निवेश करने से पहले बाजार की स्थिति और अपने वित्तीय लक्ष्य को ध्यान में रखकर जरूर इसको समझें। फिलहाल कुल मिलाकर आज का दिन सोना और चांदी निवेशकों के लिए मजबूती का संकेत लेकर आया। अंतर्राष्ट्रीय तनाव, डॉलर की चाल और ब्याज दरों की उम्मीदों ने मिलाकर सोने को सपोर्ट दिया है और आने वाले दिनों में वैश्विक घटनाक्रम तय करने की यह तेजी कितनी लंबी चलती है देखना होगा।